उत्तम बात तो यही है कि कोई प्रश्न ना हो, हम अपनी तरफ से बता देते हैं। अगर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, अर्थात जीवन मुक्त होना है, तो शांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तद गुणाख्याने प्रीतिस्तद वसति स्थले। यदि हमारा हृदय ऐसा होने लगे गुरु कृपा से कि कोई हमें गाली दे या दुख दे या अपमान करे और हम हृदय को अपने बचा पाए, पहला शांति, इतना सहनशील, तितिक्षवा पहला लक्षण बताया गया है, कारुणिका बाद में तितिक्षवा, मतलब सहनशीलता अध्यात्म मार्ग की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अर्जुन जी के सामने भगवान हैं और वो कह रहे हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास तितिक्षस्व भारत। ये आने जाने वाले अनुकूलता प्रतिकूलता, सर्दी गर्मी, मान अपमान, निंदा स्तुति, इनको तू समान भाव से सह जा, अर्थात समता को धारण कर। तो जो अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ना चाहता हो, पहला लक्षण शांति, अर्थात इतना हृदय शांत होना चाहिए कि किसी के भी मृदु या कटु व्यवहार पर कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। जब हमें कोई सम्मान करता है तो एक विकार उत्पन्न होता है, और जब कोई अपमान करता है तो विकार उत्पन्न होता है। अपमान पर क्रोध विकार आता है और सम्मान पर हर्ष विकार आता है। जब सम्मान होता है तो हर्ष विकार मद को जागृत कर देता है, उपासना भंग हो जाएगी। शांति, जब हमारा कोई अमंगल करे हम उसका मंगल मनाएं। करत जे अनशयन निंदक तिन्ह पे अनुग्रह कियो, जो मुझे कष्ट देना चाहे मैं उसके लिए प्रार्थना करूं, भगवान इसका मंगल हो, त्रिकाल में भी इसको कभी इस अपराध का दंड न मिले, स्वामी आप इस पर कभी रुष्ट मत होइए। ये शांति शब्द का अर्थ है सहनशील होते हुए दूसरों का मंगल करने की भावना। दूसरा अव्यर्थ कालत्वम, एक श्वास भी प्रभु से विमुख नहीं जानी चाहिए, इसी जन्म में जीवन मुक्त हो जाएगा। अव्यर्थ कालत्वम, एक श्वास भी, त्रिभुवन की राज लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण नहीं करता वो महाभागवत है। एक श्वास भी प्रभु से खाली नहीं जानी चाहिए, अव्यर्थ कालत्वम। और विरक्ति, जिन विषयों को शास्त्रों ने विधि रूप में वर्णन किया है अपने अपने अधिकारानुसार, प्राण पोषण, जीवन यापन, धर्म की भावना को पूर्ण करने के लिए उन्हीं विषयों का सेवन करे, और जिनका निषेध किया गया है उनका त्याग कर दे, तो वो वैराग्य स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। राग से ही अपराध बनते हैं, और राग रहित तो होकर धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करना वो मोक्ष पदवी को प्रदान करने वाला बनता है। विरक्ति, संपूर्ण जगत के एक साथ मिलकर भोग आ जाएं और हमारे चित्त को क्षोभ न पहुंचा पावे, उसे विरक्ति कहते हैं। वैराग्यवान, पहला होता है त्याग। त्याग में होता है कि भोग का सानिध्य प्राप्त होने पर भोग की प्रबल लालसा पर मैं भोगूंगा नहीं, क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, इसे त्याग कहते हैं। इसी से शांति प्रारंभ हो जाती है, त्यागा शांतिरंतरम। वैराग्य कहते हैं कि भोगों के सानिध्य में भोगने की प्रवृत्ति का ही ना होना, उसमें प्रवृत्ति है पर वो नहीं भोगेगा हठपूर्वक, लेकिन इसमें प्रवृत्ति का ना होना। और उपरति कहते हैं कि भोग वस्तु है ऐसा भान ही खत्म हो जाना, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। तो वैराग्य यहां कहा है कि भोगों के सानिध्य में भी भोगने की इच्छा ना होना, विरक्ति। और मान शून्यता, जब तक उपासक में मान प्राप्ति की लालसा रहती है तब तक वो निर्द्वंद नहीं हो पाता है, तब तक वो अमृत पद का अधिकारी नहीं होता। भगवत पद की प्राप्ति के लिए 15वें अध्याय में भगवान ने वर्णन किया निर्माण अमोह। सबसे पहले मान छोड़ने की बात कही, निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्याविन। और महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान देना, मान का भोग न करना, ये भगवत प्राप्ति के लिए बहुत अनिवार्य विषय है। मान शून्यता,
अर्थात अपने में मान भोग की शून्यता। मान भोग क्या होता है? जैसे कोई प्रणाम कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है और हम वो हर्षित हो रहे हैं, उसे स्वीकार कर रहे हैं, हम मान का भोग कर रहे हैं, तो अपमान का भोग तुम्हें स्वीकार करने की जरूरत नहीं, आगे आएगा, उसी में डूब जाओगे, तुम बच ही नहीं पाओगे। क्योंकि अगर मान को भोगा तो अपमान जबरदस्ती लागू हो जाएगा आपके ऊपर, अगर मान नहीं भोगा तो अपमान तुम्हें दुखी नहीं कर सकेगा। तो इसीलिए मान शून्यता, विरक्तिर मान शून्यता, आशा बंधा, दृढ़ आशा करो अपने गुरुदेव के चरणों में कि इनके प्रताप से इस जन्म में मेरा काम हो जाएगा। गुरु मिले मतलब भगवान मिले, गुरु मिले मतलब अब मोक्ष पद भी हमारे लिए दुर्लभ नहीं है। दृढ़ आशा बंधा और समुत्कंठा, उत्साह सहित नाम गाने सदा रुचि। भगवान के जो नाम मंत्र गुरुदेव ने दिए हैं, इनमें रुचि हो जाए। जैसे काम ही नार प्यार जिम लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो में। गोस्वामी जी कह रहे ऐसी हमारी नाम में रुचि हो जाए, समुत्कंठा, उत्साह के सहित। जैसे हम धन पर बुद्धि रख लेते हैं, महत्व बुद्धि, तो हम ओवर टाइम भी करते हैं कि 8 घंटे तो इतना मिलेगा, 2 घंटे और कर लेते हैं, इतना मिलेगा। ऐसी हमारी रुचि नाम रूपी परम धन में लग जाए। समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि। आसक्ति तद्गुणाख्याने, अपने आराध्य देव की चर्चा करने का नशा हो जाए। चार बैठे तो बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। अपने प्रभु की ही चर्चा, अपनी प्रिया जी, अपने लाल जी, अपने बिहारी जी, बिहारिन जी की बातें। आसक्ति तद गुणा खाने और प्रीति तद वसति स्थले। ब्रजमंडल, ब्रज 84 को साक्षात श्री कृष्ण का वपु माना गया है। मानो आप भगवान की गोद में हो, जब समय मिले जो वास कर रहे हो तो अहोभाग्य, नहीं तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जितना समय मिले आसक्ति हो जानी चाहिए भगवान के धामों में, भगवान की लीला स्थलियों में। ये पूरा ब्रज 84 कोश ब्रह्म स्वरूप है। ये बड़ा महामहिम भाग्य है जिनको यहाँ आने को मिलता है, और जो यहाँ बिना लाडली जो महाराज की कृपा के ना धाम में प्रवेश नहीं होता, उन्हीं की, तो उनकी कृपा अमोघ है। हमारी आसक्ति हो जानी चाहिए, चाहे जहां रहे। अगर आसक्ति हो गई तो चिंतन बनेगा, अगर लीला स्थलियों का चिंतन बनेगा तो लीला का चिंतन बनेगा, लीला का चिंतन बनेगा तो त्रिगुण पर विजय प्राप्त करने की पूरी सामर्थ्य देती भगवत लीला। और अगर त्रिगुणातीत हो गए तो भगवत प्राप्ति हो गई। ये जो लक्षण हैं अगर हमारे जीवन में आ जाए तो इसी जन्म में हम जीवन मुक्त हो जाए। चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो विरक्त हो, चाहे वो यौवन हो, चाहे वृद्ध हो, हमारे मानव देह का परम लाभ भगवत प्राप्ति है। अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो कोई भी इस कमी की पूर्ति नहीं कर सकता, ना कोई पद, ना कोई वैभव, ना कोई मित्र, और ना कोई अब जन्म, और जो जन्म होंगे वो पूर्ति नहीं कर सकते। ये बहुत बढ़िया अवसर मिला है। अब हम चाहे जैसे हो भगवत साक्षात्कार करें, हम अपने गुरु को रिझाकर उनसे प्राप्त मंत्र और नाम के द्वारा अपने मन को तन्मया भगवान में तन्मय कर दें, ईश्वर में तन्मय कर दें। इस जीवन की सार्थकता है। श्री राधा वल्लभ लाल की।